रावण को पुष्पक विमान कैसे मिला था? रावण को कैसे मिला था पुष्पक विमान? रावण का जो पुष्पक विमान तीनों लोकों में प्रसिद्ध था और जिसके बारे में आज भी बात होती है, वो रावण का था ही नहीं। रावण ने पुष्पक विमान अपने बड़े भाई कुबेर से छीना था। सबसे पहले इस पुष्पक विमान को भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। ब्रह्मा जी ने कुबेर से प्रसन्न होकर पुष्पक विमान को कुबेर को भेंट के स्वरूप में दिया था। लेकिन रावण को जब इन विमान की विशेषताओं के बारे में पता चला तो रावण ने पुष्पक विमान को कुबेर से छीन लिया। इस पुष्पक विमान के कारण रावण और कुबेर के बीच में युद्ध हुआ था। पुष्पक विमान आदिकाल का पहला आधुनिक विमान माना जाता है। इसकी खासियत की बात करें तो पुष्पक विमान की आकृति मोर जैसी थी, जिसे युद्ध के लिए भी प्रयोग में लाया जाता था, क्योंकि इसमें असीम मंत्र शक्ति थी। कई मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया। यह विमान एक लड़ाकू विमान था। रावण इसे अपने कई युद्ध में ले जाता था। रामायण के सुंदरकांड अयोध्या में भी इस कहानी का जिक्र है। इस विमान को वायु और अग्नि से ऊर्जा मिलती थी, जिससे यह हवा में तेज गति से उड़ता था। इसे अपनी इच्छा के अनुसार बड़ा और छोटे आकार में भी बदला जा सकता था। पुष्पक विमान को मनोकामना विमान भी कहा जाता था, क्योंकि यह अपने स्वामी को उस जगह पे पहुंचा देता था जहां ले जाने का इसे आदेश दिया जाता था। पुष्पक विमान में वातावरण में हिसाब से खुद को ढालने से की क्षमता भी थी। ज्यादा गर्मी होने पर पुष्पक विमान में ठंडक हो जाती थी और सर्दी या बरसात होने पर पुष्पक विमान उसी मौसम के अनुसार खुद को ढाल लेता था। पुष्पक विमान सोने का बना हुआ था, जिसके ऊपर कई कीमती पत्थर, माणिक्य, रत्न जड़े हुए थे। कहा जाता है कि विमान में एक नीलम रत्न से बना हुआ सिंहासन भी मौजूद था, जिस पर रावण बैठा करता था। पुष्पक विमान का स्वामी विमान को अपने अनुसार नियंत्रण कर सकता था। इसके संचालित के लिए एक मंत्र भी था। रामायण के अनुसार जब रावण एक साधु का वेश बनाकर आया था तो माता सीता उसे एक साधु समझकर भिक्षा देने के लिए गई थी। लेकिन जैसे ही माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, रावण अपने असली रूप में आ गया। रावण ने माता को सीता का अपहरण कर इसी पुष्पक विमान में बैठा लिया था। इसके बाद इस विमान को लेकर रावण लंका की ओर लौट पड़ा। रावण के इस पुष्पक विमान को गिद्धराज जटायु ने देखा था। जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन रावण ने निर्दयता के गिद्धराज जटायु को मार दिया। श्री राम ने रावण को युद्ध में पराजित कर दिया। रावण के मरने के बाद पुष्पक विमान का स्वामी विभीषण था। विभीषण ने इस पुष्पक विमान को इसके असली स्वामी कुबेर को वापस लौटा दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप में प्रभु श्री राम को दे दिया था। मान्यता है कि इसी पुष्पक विमान पर बैठकर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटकर आए थे।